हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक उमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, मैं आज शेयर करने वाली हूँ 3 पीसेस प्रिंसेस कट की ब्लाउज की कटिंग करूँगी एंड स्टिचिंग। ब्लाउज का साइज है 36, वेस्ट साइज है 34। यह हमने अस्तर लिया है और फैब्रिक पहले हम अस्तर पर कटिंग करेंगे। फ्रेंड, अगर हम पहली बार कटिंग कर रहे हैं तो पेपर पर कटिंग करें। अस्तर को इस तरह से हमने डबल फोल्ड किया है। ब्लाउज की लेंथ हम लेंगे 15 इंच। मार्जिन को लेकर ब्लाउज हमारी तैयार होगी 14 इंच पर। अब इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। शोल्डर है 12, उसका हाफ लेंगे 6 इंच। हाफ इंच नीचे की तरफ से लेंगे। अब इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे ताकि हमारा शोल्डर गिरे ना। आर्म होल लेंगे 6 इंच। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे बॉक्स की तरह। हाफ इंच अंदर की तरफ से ले लेंगे। अब इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। आर्म होल लेंगे 1 इंच। अब अंदर की तरफ गोलाई कर देंगे राउंड शेप में। ब्लाउज साइज है 36, उसका चौथा भाग लेंगे 9 इंच। 2 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। कमर साइज है 34, उसका चौथा भाग लेंगे 8.5 इंच। 2 इंच टक्स के लिए, 2 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन स्टिचिंग के लिए रहेगा, ये एक्स्ट्रा लाइन रहेगी। अब हम नेक की चौड़ाई लेंगे 3 इंच। नेक की लंबाई 9.5 इंच पर डॉट का निशान लगाएंगे। नेक की लंबाई और चौड़ाई अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इस तरह से 3 इंच लेंगे। अब सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे बॉक्स की तरह। अब यहाँ से लाइन ड्रॉ करके इस तरह से ले जाएंगे पान की शेप में। आप कोई सा भी डिजाइन बना सकते हैं। शोल्डर से अब बेल्ट लेंगे 13.5 इंच पर डॉट का निशान लगाएंगे। अब इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। शोल्डर से टक्स पॉइंट लेंगे 10.5 इंच पर डॉट का निशान लगाएंगे। ब्लाउज का 10वां भाग लेंगे 4 इंच। नीचे से 3.5 इंच लेंगे। 2 इंच टक्स के लिए, ऊपर से 2 इंच ले लेंगे। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से लाइन ड्रॉ करके इस लाइन पर इस तरह से मिला देंगे। अब यहाँ से टक्स के से हम लाइन ड्रॉ करके आर्म होल के साइड ले जाएंगे। ये आ गया प्रिंसेस कट में। अब यहाँ पर चौक से निशान लगा देंगे। अब यहाँ से नाप का हम बराबर मिलेंगे। अब इस तरह से डॉट का निशान लगाएंगे। हाफ इंच ऊपर की तरफ से ले लेंगे। अब इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे, बराबर मिलेंगे। अब इधर से 2 इंच लेंगे। अब अंदर की तरफ राउंड शेप में लाइन ड्रॉ करेंगे। आप चाहे तो सीधा भी बेल्ट ले सकते हैं। अब हम अस्तर को कट करेंगे। फ्रेंड, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड, कि ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे फ्रेंड। इस तरह से हमने अस्तर को कट कर लिया है। अब हम बेल्ट में से माइनस करेंगे। यहाँ से हमने टक्स के लिए लिया था। अब एक्स्ट्रा अस्तर को कट करके निकाल देंगे। ये स्टिचिंग में बराबर में आ जाएगा। अब हम मेन फैब्रिक को कट करेंगे। मेन फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड किया है इस तरह से। अब सभी पार्ट को इस तरह से अस्तर को हम रख देंगे सेट कर। इस तरह से हमने सेट करके रख दिया है। अब कट करेंगे। ब्लाउज का जो भी साइज रहेगा स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से कट कर सकते हैं आप।
इस तरह से अस्तर और फैब्रिक कट होके तैयार हो गया है। अब इसे स्टिचिंग करेंगे। अस्तर और फैब्रिक को इस तरह से रख देंगे। फैब्रिक नीचे रहेगा, अस्तर ऊपर रहेगा। अब किनारे साइड में, नेक के किनारे साइड में सिलाई करेंगे। इस तरह से फैब्रिक को सेट करते हुए जाएंगे। इस तरह सिलाई हो गया है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। अब अस्तर को इस तरह से पलटेंगे। अस्तर के किनारे साइड में ऊपर से सिलाई करेंगे। इस तरह से सिलाई हो गया है। अब अस्तर को इस तरह से पलट देंगे। अब उल्टे साइड में, अब किनारे साइड में इस तरह से सिलाई करेंगे। इस तरह से फैब्रिक को सेट करते हुए जाएंगे। इस तरह से हमने चारों तरफ से सिलाई कर दिया है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। इस तरह से हमने दोनों पार्ट को इस तरह से चारों तरफ से सिलाई कर दिया है। अब हम प्रिंसेस कट को आर्म होल के साइड से इस तरह से पकड़कर अटैच करेंगे। इस तरह से फैब्रिक को सेट करते हुए जाएंगे कि फैब्रिक छोटा बड़ा ना हो। दूसरे पार्ट को भी उसी तरह से अटैच करेंगे। इस तरह से अटैच हो गया है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कप की तरह उठा उठाया है। अब हम प्रिंसेस ब्लाउज को दोनों पार्ट को इस तरह से रख के अटैच करेंगे। हल्का सा अटैच करेंगे। इस तरह से अटैच हो गया है। अब हम बेल्ट को अटैच करेंगे। बेल्ट को पहले इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे बराबर में। अब बीच सेंटर पर चौक से निशान लगा देंगे। अब प्रिंसेस ब्लाउज के ऊपर इस तरह से बेल्ट को सेट करेंगे। अब ऊपर से सिलाई करेंगे। बेल्ट को कभी भी अटैच करें तो सेंटर से अटैच करें कि बेल्ट छोटा बड़ा ना हो। अब दूसरी साइड में भी उसी तरह से अटैच करेंगे। इस तरह से अटैच हो गया है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। अब बेल्ट के किनारे साइड में इस तरह से अस्तर हम लगाएंगे। अस्तर को हमने डबल फोल्ड किया है।
अब ऊपर से सिलाई करेंगे। अब एक्स्ट्रा अस्तर को कट करके निकाल देंगे। अब अस्तर को इस तरह से पलट देंगे। अस्तर के किनारे साइड में ऊपर से सिलाई करेंगे। अब अस्तर को उल्टे साइड में इस तरह से पलट देंगे। अब ऊपर से सिलाई कर देंगे। इस पर कच्ची सिलाई रहेगी तुरपन करने के लिए। अब एक्स्ट्रा अस्तर को किनारे साइड से कट करके निकाल देंगे। देखिए फ्रेंड, 3 पीसेस प्रिंसेस ब्लाउज बनके तैयार हो गया है। कम समय में कितना अच्छा लग रहा है। ब्लाउज का साइज है 34, वेस्ट साइज है 28। ये हमने अस्तर लिया है और फैब्रिक पहले हम अस्तर पर कटिंग करेंगे। फ्रेंड, अगर आप पहली बार कटिंग कर रहे हैं तो पेपर पर कटिंग करें। इस तरह से अस्तर को हम डबल फोल्ड कर देंगे। वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा एंड तक देखें। फ्रेंड, इस तरह से हमने डबल फोल्ड किया है। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अस्तर को हम बराबर मिलेंगे इस तरह से। ब्लाउज की लेंथ हम लेंगे 15.5 इंच। मार्जिन को लेकर ब्लाउज हमारी तैयार होगी 14.5 इंच पर। अब इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। शोल्डर है 11, उसका हाफ लेंगे 5.5 इंच। आर्म होल लेंगे 5.5 इंच। अब इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे बॉक्स की तरह। हाफ इंच अंदर की तरफ से लेंगे। अब तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे। आर्म होल लेंगे 1 इंच। फ्रंट के लिए 1 इंच रहेगा, बैक के लिए 1.5 इंच। अब अंदर की तरफ गोलाई कर देंगे राउंड शेप में। ब्लाउज का साइज है 34, उसका चौथा भाग लेंगे 8 इंच। 2 इंच मार्जिन के लिए। कमर साइज है 28, उसका चौथा भाग लेंगे 7 इंच। 2 इंच टक्स के लिए, 2 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। अब इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये लाइन स्टिचिंग के लिए रहेगा। नेक की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच। नेक की लंबाई 9.5 इंच लेंगे। नेक की लंबाई और चौड़ाई अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब इधर से 3 इंच लेंगे चौड़ाई। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से हाफ इंच बाहर की तरफ से इस तरह से ले लेंगे। अब यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम शोल्डर से टक्स पॉइंट लेंगे। 10 इंच पर डॉट का निशान लगाएंगे। ब्लाउज का 10वां भाग लेंगे 4 इंच। नीचे से 3.5 इंच लेंगे। अब शोल्डर से बेल्ट लेंगे। 13 इंच पर डॉट का निशान लगा देंगे। अब इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से जहाँ से हमने टक्स के लिए लिया था सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ से लाइन ड्रॉ करके आर्म होल के साइड ले जाएंगे। यहाँ से 2 इंच लेंगे टक्स के लिए, 2 इंच ऊपर से ले लेंगे। अब यहाँ से लाइन ड्रॉ करके इस लाइन पे इस तरह से मिला देंगे। दो इंच उधर से ले लेंगे। अब अंदर की तरफ गुलाई कर देंगे इस तरह से राउंड शेप में। अब यहाँ से हम बराबर में नाप का डॉट का निशान लगाएंगे। यहाँ पर हाफ इंच ऊपर की तरफ से लेंगे। अब तीसरी लाइन ड्रॉ करेंगे। शोल्डर से हाफ इंच लेंगे।
अब तीसरी लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि हमारा शोल्डर गिरे ना। इस तरह से हमने निशान लगा दिया है। अब हम अस्तर को कट करेंगे। फ्रेंड, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड, कि ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस तरह से अस्तर कट हो गया है। यहाँ से हमने 2 इंच टक्स के लिए लिया था। अब एक्स्ट्रा अस्तर को कट करके निकाल देंगे। ये स्टिचिंग में बराबर में आ जाएगा। अब हम मेन फैब्रिक को कट करेंगे। मेन फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड किया है। अब इस तरह से फैब्रिक को बराबर में कट करके निकाल देंगे। अब हम अस्तर को रखेंगे, सभी पार्ट को अच्छे से सेट करके रखेंगे। इस तरह से हमने रख दिया है। अब कट करेंगे। ब्लाउज का जो भी साइज रहेगा स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से कट होकेगा। इस तरह से अस्तर और फैब्रिक कट होके तैयार हो गया है। अब इसे स्टिचिंग करेंगे। अस्तर और फैब्रिक को इस तरह से रख देंगे। फैब्रिक को पहले नीचे रखेंगे, अस्तर को ऊपर रखेंगे। अब नेक के किनारे साइड में सिलाई करेंगे इस तरह से। अस्तर को सेट करते हुए जाएंगे। इस तरह से सिलाई हो गया। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। अब यहाँ पर हल्का सा कट कर देंगे कि ताकि अस्तर अंदर की तरफ पलट जाए। अब अस्तर के किनारे साइड में ऊपर से सिलाई करेंगे। अब इस तरह से सीधा कर देंगे। अब अस्तर के किनारे साइड में चारों तरफ से सिलाई करेंगे। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। देखिए कितना अच्छा से सिलाई हुआ है फिनिशिंग के साथ। दोनों पार्ट को हमने इस तरह से सिलाई कर दिया है। अब हम प्रिंसेस कट को आर्म होल के साइड से इस तरह से पकड़ कर अटैच करेंगे। इस तरह से फैब्रिक को सेट करते हुए जाएंगे कि फैब्रिक छोटा बड़ा ना हो। दूसरे पार्ट को भी उसी तरह से अटैच करेंगे। इस तरह से अटैच हो गया है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कप की तरह उठा उठाया है। अब हम प्रिंसेस ब्लाउज को दोनों पार्ट को इस तरह से रख के अटैच करेंगे।
इस तरह से अटैच हो गया है। अब हम बेल्ट लेंगे, बेल्ट को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पर बीच सेंटर पर चौक से निशान लगा देंगे। अब हम प्रिंसेस ब्लाउज के ऊपर इस तरह से बेल्ट को रख के अटैच करेंगे। ऊपर से इस तरह से सिलाई करते हुए जाएंगे। इस तरह से बेल्ट को सेट करते हुए जाएंगे। दूसरे साइड में भी उसी तरह से अटैच करेंगे। बेल्ट को कभी भी अटैच करें तो सेंटर से अटैच करें कि बेल्ट छोटा बड़ा ना हो। अब किनारे साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। अब बेल्ट के नीचे साइड में इस तरह से अस्तर लेंगे, अस्तर को डबल फोल्ड करेंगे। अब ऊपर से सिलाई कर देंगे। अब एक्स्ट्रा अस्तर को कट करके निकाल देंगे। अब अस्तर को उल्टे साइड में इस तरह से पलट के सिलाई करेंगे। इस पर कच्ची सिलाई रहेगी तुरपन करने के लिए। देखिए फ्रेंड, 3 पीसेस प्रिंसेस ब्लाउज बनके तैयार हो गया है कम समय में। कितना अच्छा लग रहा है फ्रेंड, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करें फ्रेंड। बाय फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। टेक केयर।